नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन आर के बारे में। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन आर क्या होता है? अक्सर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के दौरान आप लोगों ने न्यूज़ चैनल में या आप में से जो भी इंडियन पॉलिटी को पढ़ता होगा, क्वेश्चन आर ज़रूर उसके सामने कभी ना कभी आया होगा। कभी ना कभी क्वेश्चन आर से कन्फ्रंटेशन ज़रूर हुआ होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन आर होता क्या है। इट इज़ ड्यूरिंग दिस 1 hour दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चन ऑफ मिनिस्टर एंड टोल्ड देम अकाउंटेबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ देयर मिनिस्ट्रीज। जब भी कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है लोकसभा की या राज्यसभा की, तो पहला जो घंटा होता है वो क्वेश्चन आर कहलाता है। और इस क्वेश्चन आर के दौरान, इस 1 घंटे के दौरान, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो मिनिस्टर्स से, जो कि उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद रहते हैं, कोई फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या कोई भी मौजूद हो, उनसे सवालात कर सकते हैं उनकी मिनिस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग, उनके फंक्शंस के रिगार्डिंग, उनके काम के रिगार्डिंग। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछ सकते हैं मिनिस्टर्स से, मिनिस्टर्स भी पूछ सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी इस दौरान क्वेश्चन पूछ सकता है। द क्वेश्चंस दैट एमपीज आस्क आर डिजाइंड टू इलिसिट इंफॉर्मेशन एंड ट्रिगर सुटेबल एक्शंस बाय मिनिस्ट्रीज। और याद रखिएगा, अक्सर एक दूसरे को निशाना बनाया जाता है इस क्वेश्चन आर के दौरान। मान लीजिए कोई फैसला किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने लिया या किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर ने लिया, या किसी मिनिस्टर ने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ बयानात दे दिए, तो अक्सर एक दूसरे को टारगेट किया जाता है क्वेश्चन आर के दौरान, ट्रिगर किया जाता है, एक दूसरे के फैसले के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा, क्वेश्चन आर दोनों हाउसेस में होता है, और जितने दिन पार्लियामेंट बैठती है हर सेशन में हर दिन क्वेश्चन आर ज़रूरी है। पार्लियामेंट का जो पहला घंटा होगा वो क्वेश्चन आर कहलाएगा। लेकिन दो दिन ऐसा होता है जब किसी भी तरह का क्वेश्चन आर नहीं होता है। पहला, जिस दिन दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट एड्रेस करता है उस दिन किसी भी तरह का क्वेश्चन आर नहीं होता है। और दूसरा, जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करता है उस दिन किसी भी तरह का क्वेश्चन आर नहीं होता है। तो याद रखिएगा, पहला, जिस दिन प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को एड्रेस करता है उस दिन क्वेश्चन आर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और दूसरा, जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करता है उस दिन क्वेश्चन आर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है। एंड the presiding officers of the two houses are the final authority with respect to the conduct of the question R. and question R किस तरह कंडक्ट किया जाएगा, इनकी जो पूरी की पूरी अथॉरिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द टू हाउसेस। लोकसभा में स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा में चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जो कि हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। याद रखिएगा कि क्वेश्चन आर्स के दौरान 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला स्टार्ट क्वेश्चन, दूसरा अनस्टार्ट क्वेश्चन, और तीसरा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है? MPs कैन पुट एन एस्टेरिस्क अगेंस्ट देयर क्वेश्चन सिग्निफाइंग दैट दे वांट द मिनिस्टर टू आंसर दैट क्वेश्चन ओरली ऑन द फ्लोर। स्टार्ट क्वेश्चन वो होता है जिसमें कि स्टार की मार्किंग होती है, एस्टेरिस्क की मार्किंग होती है, और ये एक तरह का ऐसा सवाल होता है जो पूछने वाला ये चाहता है कि जवाब देने वाला इस सवाल का उत्तर ओरली दे। ठीक है। तो स्टार्ट क्वेश्चन एक तरह का ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका जवाब ओरली दिया जाता है पार्लियामेंट में। एन ओरल क्वेश्चन पुट्स द गवर्नमेंट इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, क्योंकि तुरंत पूछा जाता है ना। जो ओरल क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अनकंफर्टेबल पोजीशन में पहुंचा देते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता है ना। किसी ने सवाल किया, आप तुरंत जवाब दो ओरली। और मान लीजिए कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने मिनिस्टर से कुछ सवाल पूछे, मतलब एक सवाल पूछा, स्टार्ट क्वेश्चन पूछा, मिनिस्टर ने जवाब दिया ओरली, तुरंत आपका फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है उसी एमपी के द्वारा। ठीक है।
दूसरा होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड क्वेश्चन वो होता है जिसको रिटन फॉर्म में उसका आंसर दिया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन। तो फिर से कहता हूं, स्टार्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका उत्तर ओरली देना पड़ता है, और स्टार्ड क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद फॉलो अप क्वेश्चन, इसका भी कॉन्सेप्ट है। एंड अनस्टार्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसको राइटिंग में लिखकर जिसका आंसर दिया जाता है, उसे कहते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चंस, ठीक है। एंड तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है? इज वन दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 days, इट इज आंसर्ड ओरली। जिस सवाल का उत्तर 10 दिन से कम में देना पड़ता है, ओरली देना पड़ता है, उस क्वेश्चन को कहते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 तरह के सवाल क्वेश्चन आर के दौरान पूछे जा सकते हैं। पहला स्टार्ड, जिसका जवाब ओरली देना पड़ता है, दूसरा अनस्टार्ड, जिसका जवाब रिटन में देना पड़ता है, और तीसरा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जिसका आंसर ओरली कम से कम 10 दिन के अंदर देना पड़ता है। अब एक सवाल है, ये क्वेश्चन आर का सिग्निफिकेंस आया कहां से? पहली बात एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्वेश्चन आर का कहीं मेंशन नहीं है। ये इंडियन पार्लियामेंट का इनोवेशन है। It has a special significance in the proceeding of parliament since it covers every aspect of government activity, domestic and foreign। देखिए, क्वेश्चन आर के दौरान जब एक दूसरे को ट्रिगर किया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं पर बात होती है, कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है देश के टूवर्ड, अपने काम के टूवर्ड, ठीक है, हर तरह की गवर्नमेंट एक्टिविटी के टूवर्ड, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन हो, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है ना कि कल को भैया हमसे कोई भी इसके रिगार्डिंग स्टार्ड या अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, तब हम क्या करेंगे। And the information so made available adds to public information essential to inform debates on matters of interest or concern। और जो भी जवाब दिया जाता है उसको पब्लिक इंफॉर्मेशन से ऐड कर दिया जाता है। जनता को ये पता चलता है कि जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को उन्होंने चुनकर भेजा है, क्या वो अपने काम को लेकर अकाउंटेबल गए, क्या वो अपने तरफ उठते हुए सवाल, क्या जो सवाल उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं, क्या उसका वो सही तरीके से जवाब दे पा रहे हैं, क्या वो लॉयल हैं अपने काम के प्रति, क्योंकि जो लॉयल होगा वही सही तरीके से जवाब दे पाएगा। एंड द एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट इज दैट इट्स पोजीशन इन द मैटर इज ऑथोरिटेटिवली एक्सप्लेन। और कहीं ना कहीं सबसे अधिक एडवांटेज इससे गवर्नमेंट को होता है, एक मैसेज जाता है। अगर मान लीजिए किसी मिनिस्टर से कोई सवाल पूछा गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा और उसने बिल्कुल सही तरीके से इसका जवाब दे दिया, क्योंकि वो एक लॉयल मिनिस्टर गया अपने काम के टूवर्ड, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की शाख बढ़ती है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑथोरिटेटिवली एक्सप्लेन करता है अपनी चीज़ों को। तो क्वेश्चन आर की जो कहते हैं ना कि महत्व इसीलिए ज़्यादा बन जाती है। इसीलिए जब भी पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है तो शुरू के 1 घंटे आपका क्वेश्चन आर होता है, देन देयर आफ्टर आपका 0 आर स्टार्ट होता है। 0 आर के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आर आप लोग को समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शब्बा खैर।